तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा यानी कि मंथली एग्जाम नवंबर का यहाँ पर सोशल साइंस में करवाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्टिव केवल बताऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया है सामाजिक विज्ञान का। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सोशल साइंस का केवल आप लोगों को केवल सब्जेक्टिव वीडियो बताने वाला हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम जल्दी से सब्जेक्टिव की तरफ में हम लोग चलते हैं। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ठीक है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ब आप लोग के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। सेक्शन ब यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा सब सेक्शन ब यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिख रहा होगा। प्रश्न 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक एक प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब 5 को विषय है। जैसे मैं ऊपर आप लोग इतिहास देख रहे हैं, इतिहास में क्वेश्चन दिया गया है 1 और 2 को क्वेश्चन दिया गया है। एक वह बनाइए या फिर दूसरा अथवा वाला बनाइए, ठीक है। कोई दोनों में से एक बनाना है, ठीक है, लेकिन बनाना है। चलिए उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान में 3 और 4 क्वेश्चन दिया गया है, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 3 बनाइए या फिर 4 बनाइए, कोई एक बना लेना है। उसके बाद में अर्थशास्त्र में यहाँ पर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो 5 बनाइए या फिर 6 बनाइए, कोई एक बनाना है। उसके बाद में भूगोल से भी यहाँ पर 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को बनाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं भूगोल में 7 और 8 नंबर बनाना है, जो मर्जी करो वो बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखिए आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन यानी कि आपदा प्रबंधन में 9 और 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को 9 और 10 नंबर में कोई एक बना लेना है, ठीक है। तो आप लोग का लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका उत्तर की तरफ में चलते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दिया गया है कि वर्साय की संधि का उद्देश्य क्या था। वर्साय का संधि का उद्देश्य क्या था ये बताना है आप लोगों को। जल्दी से चलिए हम उत्तर की तरफ में चलते हैं। वर्साय की संधि का उद्देश्य क्या था या फिर राष्ट्रसंघ का सफल रहा, दोनों में से वो कौन बना लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। पूरा का पूरा उत्तर दे दिया गया, तो एकवा का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। वर्साय की संधि वर्साय की संधि को जून यानी कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापना के उद्देश्य से की गई। यह संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ की गई महत्वपूर्ण संधि थी। यह संधि पूर्ण रूप से मित्र राष्ट्रों के हितों के संवर्धन एवं जर्मनी हितों के बलिदान पर आधारित थी। जर्मनी को निशस्त्रीकरण हेतु बाध्य किया गया था, ठीक है। ये हो गया पहला का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम तीसरा का उत्तर दिए हैं। चलिए तीसरा नंबर में हम यहाँ पर देखिए, तो देखो पहला का हम उत्तर दे दिए हैं, तो दूसरा का देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आठवां वाला का नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में हम राजनीतिक शास्त्र में 3 नंबर का आंसर दे दिए हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए पहले। मतदान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतदान से क्या समझते हैं आप लोग। चलिए तो चलिए इसका उत्तर की तरफ में हम लोग चलेंगे और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दिया गया 3 नंबर का उत्तर कि लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। इस प्रणाली पर आधारित समाज एवं शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत का अधिकार प्रदान किया जाए। मताधिकार संप्रदान जिस देश में जितने भी अधिक नागरिक को मताधिकार प्राप्त रहता है उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक समझा जाता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर 3 का उत्तर हो गया। उसके बाद में हम 3 के बाद में 4 नंबर आठवां वाला छोड़ दिए हैं, उसके बाद में 5 का उत्तर दे दिए हैं। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दिया गया है। चलिए आठवां वाला का आप लोग न दीजिएगा, ठीक है, जवाब यानी कि आठवां वाला दीजिए या फिर ऊपर वाला का दीजिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम अब अर्थशास्त्र में देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन देख रहे हैं, गरीब रेखा से आप क्या समझते हैं। गरीब रेखा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को देखना है, गरीब रेखा से क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप लोग को जुड़ जाना है 6207 32 ठीक है। इस पर जुड़ जाना है आप लोगों को, ठीक है। इस पर PDF मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, वहाँ से जुड़ जाओगे डायरेक्ट ग्रुप में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अभी तो एग्जाम चल रहा है, तो अभी बहुत सारे वीडियो बनाने में हम लोग लगे रहते हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ता है कि कौन मैसेज कर रहा है।
ठीक है। आप लोग ग्रुप में जुड़ोगे तो वहाँ पर डायरेक्ट PDF अभी मिल जाएगा, अभी का अभी, ठीक है। चलिए थैंक। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत आय के 60% से कम है तो उस व्यक्ति को गरीब रेखा के नीचे जीवन बिताने वाला माना जा सकता है। उदाहरण के लिए माध्य निकालने का तरीका, यानी 101 लोगों में 51वां व्यक्ति यानी कि 1 अरब लोगों में 50 करोड़वें क्रम वाले व्यक्ति की आय को औसत आय माना जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, यानी कि 6 नंबर बनाना हाथ वाला, उसके बाद में 7 नंबर हम बनाए हैं। जब ऊपर वाला बना दीजिएगा तो हाथ वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 7 नंबर दिया गया है कि जनगणना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो जनगणना से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया जनगणना से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं, बारी बारी से सबका उत्तर हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पर दिया गया है, आप लोग चाहें तो यहीं पर वीडियो रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा और एग्जाम में जाकर पूरा का पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि किसी देश अथवा किसी भी देश क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है, यानी कि सेंसस कहलाती है। ये हो गया हमारा 7 का उत्तर। चलिए बाबू अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे एक बार 9 का उत्तर। 9 में क्या दिया बाबू, ये देखो, चलो यहाँ पर देखो तो 9 नंबर में दिया गया कि ये आपदा प्रबंधन वाला है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि कीटनाशक में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है, कीटनाशक में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है। चलिए हम इसका उत्तर की तरफ में चलते हैं। दिया गया है कीटनाशक रासायनिक पदार्थ यानी कि फास्फेमिडोन यानी कि लिंडेन, फ्लोरोफायरिफोस यानी कि हेप्टाक्लोरो तथा मेलेथियाइन इत्यादि, अथवा वायरस बैक्टीरिया कीट भगाने वाले खरपतवार तथा कीट खाने वाले कीटों मछली पंछी तथा स्तनधारी जैसे जीव होते हैं। ये हो गया, ठीक है, 9 का। तो देखो यहाँ पर लघु उत्तरीय पूरा कंप्लीट हो गया। सब में से मैं कहोगे बता दिया आप लोगों को 1, 3, 5 और 7 और 9, ठीक है, हो गया। अब आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए दीर्घ उत्तरीय में देखिए, हाँ तो दीर्घ उत्तरीय में क्या क्या कर रहा है, आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, काहे से कि क्वेश्चन जो है ना कुछ इस प्रकार से थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ कर दिखाता हूँ। देखिए 11 से 18 तक, ठीक है, 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे और सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में प्रत्येक से एक प्रश्न उत्तर दे अनिवार्य है। प्रत्येक का 4 अंक निर्धारित है। मतलब देखो यहाँ पर इतिहास से एगो प्रश्न का जवाब दे देना है, ठीक है। उसके बाद में राजनीतिक शास्त्र से एगो जवाब दे देना है। उसके बाद में अर्थशास्त्र से एगो जवाब दे देना है। उसके बाद में भूगोल से एगो जवाब आपको दे देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर दे दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध से क्या कारण है, क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए चुनाव सुधार के लिए आप कौन कौन से सुझाव देंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद में 13 नंबर का उत्तर दे दिया गया है, ठीक है। 13 नंबर का उत्तर यहाँ पर आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आप लोग 11 और 13 का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में एगो 15 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, 15 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का। तो आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया आप लोग का सोशल साइंस का, ठीक है। और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत सेम टू सेम आया हुआ था, ठीक है, क्योंकि स्कूल से प्रश्न पत्र लाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वीडियो को करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना भी मत भूलिएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा PDF, बाद में कहिएगा सर हमको नहीं मिला, ठीक है। तो देखिए 62 070 और 32 720 इस पर आप लोग को क्या करना है, तो मैसेज करना है, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना